वीडियो को देखने से पहले लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन पर क्लिक करें। नाउ एक टेबल से दूसरे टेबल में डेटा गया। अब हम बात करते हैं अपडेट डेटा इनटू टेबल। एक टेबल है उसके अंदर डेटा अपडेट, क्योंकि देखो टेबल तो क्रिएट हो जाएगी, समय के साथ साथ उस टेबल को चेंज भी करना पड़ता है। जैसे मान लिए कि 1 साल हो गए एम्प्लॉय को और हमें उसकी सैलरी बनानी है, तो हमने क्या किया, अपडेट एम्प्लॉय सेट ग्रॉस। अब उसकी सैलरी मैंने दुगनी कर दी। अब सबकी तो दुगनी करूंगा नहीं, क्योंकि जो ऑफिसर्स होंगे उनकी ज्यादातर दुगनी होती है। तो हमने क्या किया, वेयर कंडीशन लगाई, क्या होनी चाहिए, ग्रेड। अब देखिए जो भी करेक्टर होता है उसको आप हमेशा ऐसे फॉर्मेट में लिखोगे। किस फॉर्मेट में लिखोगे, ऐसे फॉर्मेट में, जो भी करेक्टर होता है ये। तो A1 और ग्रेड A2 हो या A2 हो, ठीक है ना, दोनों में से कोई भी हो वो चीज। एंड मत लगाना, एंड में वो फंस जाएगा, बिकॉज क्यों, वो अगर ये चीज और मतलब कोई भी दोनों हो तो दोनों ही कर देगा वो चीज। चला आगे। तो अब देखते हैं भाई सैलरी A1 A2 की बढ़ी कि नहीं बढ़ी। तो हमने यहाँ क्वेरी लगा दी। देखो सैलरी किसकी बढ़नी चाहिए भाई, आप बताओ पहले। एक तो रवि की बढ़ेगी, और एक किसकी बढ़ेगी, राजी की बढ़ेगी। और कौन बढ़ेगी, अर्चना की बढ़ेगी। और किसी की बढ़ेगी क्या। अब देखो ध्यान से, जब मैंने और लगाया है, ठीक है ना, तो यहाँ एक चीज ध्यान से देखिए आप। A2 किसका है, 14,000, 14 का दुगना कितना हो जाएगा, 28 हो गया। फिर और कौन था, A1, 8,000, 8,000 का दुगना कितना हो गया, 16। और उसी तरह यहाँ पर कितना था, ये वाली अर्चना की 19,900 का, ये लगभग 39,000 हो गया दुगना। बढ़ा दी सैलरी। समझ में आया कि नहीं आया, मजा आया कि नहीं आया। ठीक है, चला आगे। नाउ अब डिलीट करना हो अगर, जैसे कि मैंने पहले भी बताया था, मेरी एक टेबल थी, उसमें मेरे ग्रेड खाली थे एम्प्लॉय के, और मैंने उस वक्त ही कह दिया था कि ये चीज कैसे हो सकती है, जो मैंने पिछला वीडियो अपलोड किया था, पिछले से पिछला। तो जब ग्रेड ही आपकी खाली है, पता नहीं चल रहा है एम्प्लॉय का, तो तब हमने कंस्टेंट पढ़ा था, राइट है कि नहीं। अगर हमें डिलीट करना हो किसी भी रो को, कॉलम की बात नहीं कर रहा हूँ, किसी भी गलत डेटा आ भी गया है और वो एम्प्लॉय मान लो एम्प्लॉय छोड़ के भी चला गया, तो उस चीज को कैसे करेंगे, वो चीज हम यहाँ पर पढ़ेंगे। ये देखिए यहाँ पर, यहाँ आप देख रहे होंगे कि भरत नाम जो है इसके अंदर, यहाँ इसका ग्रेड खाली है, ये देखो कुछ नहीं है, जीरो है। मैंने क्वेरी लगाई, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम, ये डिलीट फ्रॉम एम्प्लॉय वेयर ग्रेड इज ब्लैंक। जहाँ ग्रेड ब्लैंक है वो डिलीट कर दो, वो डेटा नहीं है हमारे यहाँ, ठीक है ना। तो ये चीज देखो, यहाँ भरत गायब हो गए। राजी रवि है, राजी है, यहाँ देख लो भरत जी गायब हो गए। ये चीज क्लियर हो गई, समझ आ गई। ऐसे आप किसी डेटा को, पर्टिकुलर डेटा को डिलीट कर सकते हैं, क्योंकि आपके स्कूल में बच्चे आते हैं जाते हैं, बहुत बड़े 10-10 साल के रिकॉर्ड, 15 साल के रिकॉर्ड रखते हैं, ठीक है ना, रखना भी चाहिए। बट एक स्टूडेंट्स आया, उसने पढ़ा भी नहीं, फीस जमा कराई 1 महीने की, वो चला गया, तो उसका रिकॉर्ड रखना है तो ठीक है, आने से उसकी कोई ना तो अंकों का रिकॉर्ड होगा, कुछ भी ऐसा बड़ा रिकॉर्ड तो होगा नहीं, बस जनरली बच्चा आया और गया, वही रिकॉर्ड होगा। तो कुछ डेटा गलती से अगर एंटर हो जाए तो वो ऐसे डिलीट किया जा सकता है। क्लियर हो गया, चले आ गया। नाउ अगली जो हमारे पास है, वो आ रहा है अल्टर डेटा इन टेबल। देखो डेटा अल्टर करना है अगर आपको, तो 3 चीजें उसके अंदर करनी पड़ेगी। एक, कॉलम ऐड करना नया, भाई आ गया मन में। दूसरा, टू ऐड एन इंटीग्रिटी कंस्ट्रेंट, उसको भी ऐड करना। और टू रीडिफाइन अ कॉलम, एक कॉलम था उसका नाम चेंज करना, या हो सकता है उसका करेक्टर चेंज करना, मतलब डेटा टाइप चेंज करना। वो चीज कैसे करनी होती, वो चीज यहाँ पर अपन देखेंगे। तो उसमें सबसे पहले हम बात करते हैं एक कॉलम ऐड करना। मैंने क्या किया है, मेरी जो एम्प्लॉय नाम की थी मैंने उसको देख लिया, मेरे यहाँ कॉलम दिख रहे हैं भाई सबको, ये एम्प्लॉय कॉलम है, ई कोड, ई नेम, सेक्स, ग्रेड, ग्रॉस, ये चीजें। अब मैं चाहता हूँ कि इसके अंदर मेरे यहाँ पर मैंने मोबाइल नंबर ऐड करने की कोशिश की, तो मैं क्या लिखूंगा, अल्टर, फिर क्या आएगा, टेबल, अल्टर टेबल, फिर एम्प्लॉय, फिर क्या आएगा, ऐड, क्या ऐड करना है, नाम आ जाएगा, मोबाइल नंबर, किस टाइप का होना चाहिए, इंटीजर टाइप का। तो इंटीजर इंट लिख दिया है, इंटीजर पूरा लिखने की भी जरूरत नहीं है आप, ठीक है। ये सही हो गई। देखिए मैंने बार बार बता रखा है, क्वेरी एग्जीक्यूट हो गई, खुश हो गए, लेकिन देखो तो सही, एक बार चेक तो करो क्या आया।
तो हमने जब सेलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय किया तो ये देखो आपके मोबाइल नंबर सबके खाली पड़े हैं यहाँ पर, क्योंकि हमने तभी डाला है इसलिए नल नल बता रहा है। ये चीजें क्लियर हो गई। कभी भी डायरेक्टली अगर आप मोबाइल नंबर प्राइमरी की डालोगे, यूनिक डालोगे, तो वो लेगा ही नहीं, क्योंकि आप पहले उसको डालो तो सही। ये कब डालना चाहिए था आपको, जब वो ब्लैंक थी तब, लेकिन अब तो हाँ फॉर्मेट टाइप। अब भले आप वापस इंसर्ट करवा सकते हो इसमें डेटा, ठीक है। नाउ ड्रॉपिंग टेबल की बात करें अगर अपन, ड्रॉपिंग टेबल से पहले एक बार एक और चीज अपन यहाँ पढ़ लेते हैं। ये तो आपने मोबाइल नंबर डाल दिया था, अब मैं एक और आपको करवाना चाहूंगा, जिसमें मैंने एक ईमेल नाम का आपके एक कॉलम और ऐड कर दिया, अल्टर टेबल करके, ठीक है। अल्टर टेबल करके ईमेल ऐड किया। अब इस ईमेल नाम को मैं मॉडिफाई करना चाहता हूँ। क्या करना चाहता हूँ? मॉडिफाई, यानी जो भी एक मैंने जो पहले करवाई थी एलाइजिंग, उसमें आप नाम चेंज नहीं हो रहा था बैकग्राउंड में, लेकिन आप नाम लेके आ रहे थे कि भाई आपके टेबल का नाम ये आना चाहिए, मतलब फील्ड का नाम। लेकिन अब मैं परमानेंटली इस फील्ड का नाम चेंज कर रहा हूँ उस टेबल के अंदर ही। तो वो कैसा होगा, उसके लिए आप एक क्वेरी होगी, तो वो आप ऐसे लिख सकते हैं कि मॉडिफाई, यानी आप लिखेंगे टेबल का नाम अल्टर टेबल, टेबल नेम आ गया, फिर लिखेंगे मॉडिफाइंग। मॉडिफाइंग में ईमेल लिखेंगे पहले, मॉडिफाई में क्या लिखेंगे? ईमेल, ठीक है। और उसका मैं नाम चेंज करना चाहता हूँ ई डैश मेल, तो वो ई डैश मेल आ जाएगा, और उसके बाद में उसका वेर क्या लेना या क्या लेना, करेक्टर लेना, वो आप लेके कर सकते हैं। अगली जो हमारे पास क्वेरीज आती है वो आती है अपने ड्रॉपिंग टेबल। ड्रॉपिंग टेबल में टेबल को ड्रॉप करना है। ये देखिए ये वेयर केयर वाला ये अपने पास आ गया है, ये अल्टर टेबल एम्प्लॉय चेंज एम्प्लॉय ईमेल वेयर केयर। तो ये जब चेंज आ रहा है, पुराना नाम क्या था? ईमेल, नया क्या है? ई डैश मेल। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ई डैश मेल, यानी ई, ठीक है ना, हाइफन मेल, ये चीज आ गई। क्लियर हो गई, नाम चेंज हो गया। गलती से भी आपका किसी कॉलम का नाम गलत डाल देता है तो उसको आप यहाँ पर चेंज कर सकते हैं। अब एक मान लीजिए एक टेबल है जो मैंने पैट नाम से क्रिएट की थी। पहले आप चेक करो, क्योंकि किसी टेबल को अगर ड्रॉप कर रहे हो यानी डिलीट कर रहे हो, ड्रॉप का मतलब टेबल ही डिलीट करना, एक होता है डाटा डिलीट करना, वो अलग थी डिलीट। ये ड्रॉप है ना, मतलब पूरी टेबल ड्रॉप कर रहे हो। तो सबसे पहले चेक करो टेबल है भी कि नहीं। तो सेलेक्ट स्टार फ्रॉम पैट, ये देखिए पैट नाम की ये थी टेबल, जिसके अंदर कैट स्नैक पिजन नाम का डेटा था, सही है ना। मैंने क्या किया, ड्रॉप टेबल पैट, अफेक्ट हो गई। वापस चेक करूं, जब मैंने चेक किया सेलेक्ट स्टार फ्रॉम पैट, तो क्या लिखा हुआ है? टेबल मैनेजर डॉट पी टी डज नॉट एग्जिस्ट। ये जो मैनेजर दिख रहा है आपको, ये डेटाबेस का नाम है और ये टेबल का नाम है, तो ये एग्जिस्ट नहीं है। इसका मतलब हमारी टेबल डिलीट हो गई है। समझ में आ गया? तो ये ड्रॉप टेबल का यूज आप अच्छे से कीजिएगा, क्योंकि कई बार डेटा डिलीट होने के बाद में इसमें वापस आपको रिकवरी नहीं हो सकती, तो इसलिए थैंक यू वेरी मच। इसी तरह आप हमारे साथ बने रहिए, हमारे वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। हमारी कोशिश है जो भी स्टूडेंट्स ऑनलाइन क्लासेस में इंटरेस्टेड है, एक बार ध्यान से सुनिए इस मेरे वीडियो को, जो भी स्टूडेंट ऑनलाइन क्लासेस में इंटरेस्टेड है, क्लास 6 to 10 स्पेशली साइंस मैथ्स एंड इंग्लिश, प्लीज़ कॉन्टैक्ट अस। अबाउट में जाके हमारे जो कॉन्टैक्ट नंबर है वहाँ हमसे कॉन्टैक्ट कीजिए। कोरोना जैसी एक वैश्विक महामारी के बीच में हम ऑनलाइन कक्षा के माध्यम से बेसिक best to best. I have at least 10-year experience, especially for class 10th board. So now I am also requested to, if you are interested to teach, yeah, we can say to read from us, ऑनलाइन क्लासेस अवेलेबल है। आप मेरे जो कॉन्टैक्ट नंबर है जो इस वीडियोस में या अबाउट में जाके वहाँ से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। क्या क्या क्लासेस के टाइम रहेंगे वो सब कुछ अवेलेबल रहेंगे, क्या फीस है, सब फीस स्ट्रक्चर बताए जाएंगे। ये डेमोज वीडियोस के रूप में आप मेरे यूट्यूब चैनल पे वीडियोस के रूप में देख सकते हैं। धन्यवाद।